जीने की इच्छा ख़त्म हो गई। पहले एक लड़की का अपहरण किया गया, उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया, पेचकस से उसकी आंखें फोड़ दी गई, कानों में तेजाब डाल दिया गया और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल घुसेड़ दी गई। उसके बाद उस मासूम की तड़प तड़प कर मौत हो गई। माँ बाप न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहे, लेकिन आरोपी रिहा होकर अपने घर चले गए। नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ मैं बंटी रावत। आखिरकार ये मामला दिल्ली के छावला कॉलोनी से सामने आता है। 2012 में एक लड़की के साथ हैवानियत होती है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, उसके साथ गैंगरेप होता है, उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल फोड़ दी जाती है। उसके बाद वह घायल अवस्था में, छत विछत अवस्था में हरियाणा के रेवाड़ी से गली से बरामद होती है। दरअसल ये मामला है गुड़गांव के एक इलाके का। वहाँ पर एक लड़की अपने परिवार को चलाने के लिए नौकरी का काम करती है। 2012 में वह लड़की एक दिन अपने ऑफिस से कामकाज करके घर की तरफ जा रही होती है। 3 लड़के आते हैं और उसको अपनी कार में उसका मुंह बंद करके अपने साथ अपहरण करके ले जाते हैं। लड़की जब शाम तक भी अपने घर नहीं पहुंचती, उसके बाद उसके माता पिता उस लड़की की खोजबीन शुरू करते हैं और लड़की ना मिलने पर पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा देते हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के 3 दिन बाद उस लड़की की गली सड़ी हालत में, छत विछत अवस्था में हरियाणा के रेवाड़ी से सबकी बरामदगी की जाती है। जब परिवार वालों को पोस्टमार्टम कराने के बाद उस लड़की का छत विछत सब दे दिया जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसके बाद आरोपियों की तलाश शुरू होती है। पुलिस छापेमारी के आधार पर उसकी कॉल डिटेल खंगाल कर और ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे से फुटेज निकालकर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्त में लेती है और उन पर कोर्ट में मुकदमा चलाया जाता है। पहले उस लड़की के साथ गैंगरेप करते हैं। गैंगरेप करने के बाद उस लड़की को मरणासन हालत में पहुंचने पर उसके प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल ठोक दी जाती है और वह उन आरोपियों की शकल किसी दूसरे को ना बता सके। उसके बाद पेचकस से उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं और उसके बाद उसके कानों में तेजाब डाल दिया जाता है, जिससे वह लड़की तड़प तड़प कर मर जाती है। अब उस लड़की के माता पिता उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। 3 अदालतों में फैसला चलने के बाद निचली अदालत आरोपियों को मौत की सज़ा सुना देती है। उसके बाद वो आरोपी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जहां से वो आरोपी उस लड़की के मौत, गैंगरेप और अपहरण के आरोप से बरी हो जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद उसके माता पिता कहते हैं कि हमारे जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है, हम बेटी के न्याय के लिए जी रहे थे, हमें कानून पर पूरा विश्वास था, लेकिन आखिरकार न्याय ना मिलने के चलते वो दोनों बुजुर्ग माँ बाप मजबूर थे, उनकी आंखों में आंसू थे। आखिरकार समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनको सुनकर, देखकर, सोशल मीडिया में जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, हम भी स्तब्ध रह जाते हैं कि आखिरकार एक इंसान इंसानियत को भूलकर किस तरह की घिनौनी घटना को अंजाम दे सकता है। और उसके बाद इस न्याय प्रणाली में विश्वास होने के बावजूद भी जब इंसाफ नहीं मिल पाता है तो वह किस तरह से स्तब्ध रह जाता है, मजबूर रह जाता है। इस तरह के आरोपियों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को दुख पहुंचाने का, ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। केवल आपको सतर्क, सावधान करने का है कि अपने घर के सदस्यों पर पैनी निगाह बनाए रखें। कहाँ पर आते हैं, जाते हैं, कहाँ नौकरी करते हैं, किसके साथ मिलना जुलना है, जानकारी ज़रूर रखें, जिससे इस तरह की घिनौनी घटना का शिकार होने से बच सकें। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।